जय हिंद दोस्तों मैं अरुण गिल्डियाल मेरे YouTube चैनल एजे टेक पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो CSD पोर्टल है उसमें कैसे कर सकते हैं। अभी हमने रजिस्ट्रेशन तो कर दिया है, हमने अब डिमांड जनरेट करनी है। सपोज हमको कोई स्कूटी एक्टिवा होंडा की जो स्कूटी एक्टिवा हमें वो खरीदनी है, तो हम अब डिमांड प्लेस करनी है, तो हम कैसे करेंगे। मेरा आपको सलाह और मशवरा ये रहेगा कि आप बाहर किसी के पास ना जाएं, क्योंकि अगर आप किसी के पास भी जाते हैं करने के लिए तो हज़ार हज़ार तो नहीं, लेकिन 400-500 रुपये के बीच आपसे वो चार्ज कर लेगा। और ये बहुत छोटी प्रोसेस है, आप थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप अपने मोबाइल से भी घर में बैठे इसे डिमांड जनरेट कर सकते हैं। और अपना जो स्कूटी है, कुछ भी आपने सामान जो है आप खरीदना चाहते हैं, लाना चाहते हैं घर पे, तो वो लेके आ सकते हैं। तो करना क्या है आपने कि अपना आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने पिछला वीडियो बनाया, अगर आप नहीं देखा तो आप वो देख सकते हैं। अब आपने उसमें क्या करना है, डिमांड जनरेट करनी है। तो डिमांड जनरेट करने के लिए यूज़र नेम है आपका, पैन कार्ड नंबर और पासवर्ड आप कुछ भी बना सकते हैं 8 अक्षरों का। उसके बाद आप जो है साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद आप CSD पोर्टल के अंदर घुस जाएंगे। इसमें क्या है कि हमारे को 4 या 5 तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो अपलोड करने होते हैं ऑनलाइन, और आप वो बहुत छोटी सी प्रोसेस है। आप आराम से PDF बना के 500 KB की PDF बनानी है आपने। और अगर आप को 500 KB की PDF बनानी नहीं आ रही है, तो आपसे कुछ आपके अगल बगल में या कुछ बड़े छोटे जानकार लोग होंगे, उनसे आप PDF भी बना सकते हैं। छोटी कंप्रेस PDF बनानी है और बना के आप एक जगह पे सेव कर लें उसको। सेव करने के बाद जब आप ऑनलाइन उसको डिमांड जब आप जनरेट कर रहे हैं, डिमांड आप दे रहे हैं, तो उसके उसमें वो अपलोड करने होते हैं। एक तो आपको एबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए, आपको पैन कार्ड नंबर है, जो आपका पैन कार्ड है वो चाहिए। पैन कार्ड आप ध्यान रखें फोटो कॉपी वाला नहीं चाहिए। पैन कार्ड आपका जो ओरिजिनल पैन कार्ड है उसी की फ़ोटो खींचे और उसको PDF बना के, छोटी PDF बना के, 500 KB से नीचे की PDF बना के, जितना भी छोटा KB आप कंप्रेस कर सकते हैं वो बना के उसको फ़ोटो PDF बना लें। उसके बाद आपका PPO हो जाएगा। उसके बाद आपका पेंशन स्लिप हो जाएगी। और जो एक्स सर्विसमैन है, तो जब हम जिला सैनिक बोर्ड में हम जाते हैं, जो हमारे को और जो आई कार्ड इशू होता है, एक उसका भी चाहिए होता है फ़ोटो, उसका उसका भी हमको PDF जो बना के जो है अपलोड करना होता है। तो ये 3-4 तरह के हमारे को छोटे छोटे जो डॉक्यूमेंट है वो हमको अवेलेबल करवाने हैं। उसके बाद हम जैसे ही वो अपलोड कर देते हैं, अपलोड करने के बाद एक जनरेट डिमांड का ऑप्शन आता है। जनरेट डिमांड पे जाना है। जनरेट डिमांड के बाद आपने ऑनलाइन आप कैसे पेमेंट करना चाह रहे हैं, UPI से करना चाह रहे हैं, NEFT से करना चाह रहे हैं, उसके बाद चालान से करना चाह रहे हैं, कैसे भी आपके पास ऑप्शन है। भूल के भी गलती ना करें। एक इसमें आता है लोन का ऑप्शन, लोन के ऑप्शन में ना जाएं। लोन का ऑप्शन उनके लिए है कि जो लोन के थ्रू जो है गाड़ी निकालना चाहते हैं। अगर आप सीधा पैसा CSD के अकाउंट पर डालना चाह रहे हैं, तो आप ऑनलाइन जो है UPI, जैसे कि आप सब गूगल पे करते हैं या फ़ोन पे करते हैं या फिर पेटीएम से किसी से पैसा कटवाना चाह रहे हैं, तो ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे जाएं। उसके बाद आपके पास एक OTP आएगा, आप इस चीज़ का ध्यान दें। OTP आएगा। OTP OTP मतलब आप मोबाइल नंबर आप फिट करेंगे, OTP आएगा। उसके बाद आपके पास CSD का एक लोगो आता है। मैं आपको मोबाइल पे जाकर दिखाऊंगा होम स्क्रीन पे कि कैसे करके होता है। और उसके बाद जितना अमाउंट जो उस चीज़ का जो भी आप आइटम ले रहे हैं उसका वो आता है, वो हमने फिर गूगल पे या जो भी हम जिस माध्यम से कटाना चाह रहे हैं वो काट के हमने जनरेट डिमांड कर देनी है। LS ऑर्डर आने में जो लोकल सप्लाई ऑर्डर है वो हमको जो है हमारी जो रिस्पेक्टिव जो हमने कैंटीन URC चुनी है वहाँ से मिलता है। कम से कम उसमें 3 दिन लगते हैं प्रोसेस में। आपका स्टेटस जो है, जैसे आप जनरेट करते हैं डिमांड, तो उसमें क्या दिखाता है, प्रोसेस में दिखाएगा जनरेट, मतलब सॉरी प्रोसेस में दिखाएगा। और जब डिमांड हमने बना दी है तो प्रोसेसिंग में दिखाएगा कि प्रोसेसिंग चल रहा है स्टेटस में। और जैसे ही हमारा LS ऑर्डर रिलीज हो जाता है तो हमको 2-3 दिन में हमारे को मैसेज आ जाता है कि आपका LS ऑर्डर रिलीज हो गया। तो हमने URC में जाना है। URC में जो भी आपकी URC जो आपने सेलेक्ट करी है, आप वहाँ जाएं और वो LS ऑर्डर ले लें। और LS ऑर्डर लेने के बाद आप जिस एजेंसी, जो अभी एजेंसी आपने सेलेक्ट की थी, जो भी डीलर सेलेक्ट किया था, आप उसके पास जाएं और गाड़ी आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो एक छोटी सी प्रोसेस है, आप इसको घर बैठे भी कर सकते हैं, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि फौजी आदमी को मैंने देखा अक्सर लोग जो है बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, पैसा उनसे ज़्यादा से ज़्यादा लूटने की कोशिश करते हैं। मैंने चीज़ देखी है, आप इस चीज़ से बचें। आप घर में थोड़ी सी सावधानी अगर देंगे, रखेंगे, तो आप इसको घर बैठे भी कर सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूँ मोबाइल की होम स्क्रीन पे। वहाँ पे मैं आपको ठीक तरीके से समझा दूंगा कि कैसे करके आपने डिमांड जनरेट करनी है, यानी कि डिमांड बनानी है, और कैसे आपके पैसे कटेंगे। और इससे पहले थोड़ा सा ध्यान आपने ये देना है कि जब आप पूरा आपने पूरा जो है, जब आप पूरी डिमांड बनाने से पहले जो भी आपने डिटेलमेंट भरी है उसको एक बार ढंग से देख लेना कि आपका पीपीओ नंबर जो है आपने वही लिखा है जो आपके पीपीओ में है। आपका जो पैन कार्ड नंबर है वही लिखा है जो आपके पैन कार्ड में है। क्यों? क्योंकि जैसे आप डिमांड जनरेट करते हैं पैसे भी आपके कट जाएंगे, सीएसडी के मेन डिपो में चले आएंगे। लेकिन बाद में जब क्या करता है कि इधर से जब आपका डिपो सीएसडी डिपो, क्योंकि डिमांड जब हेड ऑफिस से फिर डिपो में आती है तो डिपो जो है वेरीफाई करता है उस टाइम के डॉक्यूमेंट आपके सही हैं। तो उस टाइम आपके जो भी डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं और जो भी आपने लिखा हुआ है वहाँ पे फीड कर रखा है तो वो सही मैच होना चाहिए। नहीं तो क्या करता है वो डिमांड को रिजेक्ट कर देता है और आपको फिर उसके बाद से दूसरी कार्रवाई करनी पड़ती है पैसे रिफंड के लिए। रिफंड की कार्रवाई फिर जो है 2 से 3 महीने जो है रिफंड में लगते हैं। फिर वही एप्लीकेशन लिखो यूआरसी के लिए और पूरे वही डॉक्यूमेंट सबमिट करो, जो पैसे कटे हैं आपके वो करके फिर उसमें जो है पूरा पैन कार्ड लगा के पूरा डॉक्यूमेंट लगा के फिर हमको यूआरसी से साइन करवा के फिर वो जो सीएसडी डिपो में जमा करवाने पड़ते हैं। तो फिर पैसे आने में, रिफंड होने में पैसा कम से कम 2 से 3 महीने लगता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जो डिटेलमेंट आपने लिखी है वो ठीक है। उसके बाद जनरेट करें डिमांड आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और आराम से अपना जो है सीएसडी से आप जो भी आपका जो डीलर है जो भी आपने सेलेक्ट किया वहाँ से आप अपना सामान ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूँ मोबाइल की होम स्क्रीन पे। तो दोस्तों, आ चुके हैं हम अपनी मोबाइल की होम स्क्रीन पे। आपने सबसे पहले गूगल क्रोम पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है। ऊपर सर्च बार है, सर्च बार में जाके आपने सीएसडी टाइप करना है। सीएसडी टाइप करते ही सीएसडी लॉगिन आ जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करो, फर्स्ट आ जाएगा सीएसडी एफडी लॉगिन, इसके पास यहाँ पे क्लिक करो। इसके बाद इस तरीके से आएगा आपके पास, यहाँ पे एडवांस में क्लिक करो। ऊपर ये प्रोसीड टू एफडी सीएसडी है, यहाँ पे क्लिक करो। इस तरीके से आपके पास इंटरफेस खुल जाएगा लॉगिन का। आप यहाँ पे अपना एड्रेस जो भी है डालो। यूज़र नेम में आपका पैन कार्ड आएगा और पासवर्ड की जगह जो आपने पासवर्ड बनाया है वो आएगा। इसके बाद यहाँ पे कैप्चा डाल दें। और यहाँ पे से लॉगिन करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे पास इस तरीके का इंटरफेस खुल जाता है कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट का। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ऊपर मेनू लिखा हुआ है, मेनू में आपने क्लिक करना है। सपोज आप 4 व्हीलर ख़रीदना चाह रहे हैं तो 4 व्हीलर पे आपने क्लिक किया। इसके बाद सपोज आप 4 व्हीलर में जो मारुति ब्रेजा है, इसका ये नंबर है स्मार्ट हाइब्रिड VXI 1.5 लीटर, इस तरीके से है, आप इसको ख़रीदना चाह रहे हैं तो इसका इंडेक्स नंबर है 64339। ये आपको इंडेक्स नंबर जब आपको एबिलिटी सर्टिफिकेट होगा मिलेगा डीलर से तो ये उसके ऊपर भी लिखा होगा 64339 एबिलिटी सर्टिफिकेट के ऊपर। तो आपने ये सपोज गाड़ी आपने माने कि सिलेक्ट की तो आपने ऐड टू कार्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आपने ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया तो आपके पास इस तरीके की डिटेलमेंट होगी, वो आपने भरनी है। जैसे आपने कलर सपोज भर दिया ब्लू, उसके बाद आपने भर दिया प्राइस जोन में यूपी से लेना चाह रहे हैं। उसके बाद आप डीलर कोई भी जो है यूपी से, कोई भी आप डीलर जो है सपोज़ यूपी से आपने इधर कोरल मोटर है प्राइवेट लिमिटेड बरेली, यहाँ सेलेक्ट किया। उसके बाद आपका डिपो आपका बरेली सेलेक्ट किया। यूआरसी आपने यूबी एरिया जो आपको सही लग रहा है। उसके बाद आपका अमाउंट आ जाएगा 8,68,774 आपको पेमेंट करना है। ये एक्स शोरूम प्राइस है तो आपने इसके ऊपर, ये चेकआउट है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है।
चेकआउट अब जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये जो आपकी जानकारी पहले रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भरी गई थी वो दिखाएगा। अब आपने इसमें क्या करना है, यहाँ पे डिड यू परचेज AFD 1 एटम करके है तो इसमें अब नो कर देना है, पे लेवल 4 कर देना है, पेन कॉपी, एबिलिटी सर्टिफिकेट और यहाँ पे PPO या डिस्चार्ज बुक है, या आपने तीनों में से रिलीज ऑर्डर में से एक अपलोड करना है। उसके बाद आपका जो लास्ट पेंशन स्लिप है वो, या फिर डिफेंस पेंशन ID जो आपकी जब आप जिला सैनिक बोर्ड पे रिपोर्ट करते हैं वहाँ से मिलता है, एक अपने यहाँ पे अपलोड करना है। अपना यहाँ पे नंबर डालना है, पर्सनल नंबर, और उसके बाद यहाँ पे लोन लिखा हुआ है, हैव यू टेकन लोन, तो उसको नो करना है। उसके बाद आप सीधा यहाँ पे एक बॉक्स मिलेगा नीचे, यहाँ पे ये इस तरीके से इस पर टिक करना है, आई एक्सेप्ट एन अंडरटेकिंग, कि अगर आप कोई जानकारी गलत होती है तो मतलब कैंसिल हो सकती है या डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है। इस तरीके से है ये आपने इस पर करना है क्लिक करके, और जनरेट डिमांड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास इस तरीके से आ जाएगा, क्योंकि आप डिमांड जनरेट कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेट प्राइस टू पेड आपको करना है 8,68,774 रुपये आपको पेड करना है। आपने इसको सबमिट करना है, ठीक है। और अभी यहाँ पे क्या है कि डिटेलमेंट पूरी नहीं भरी है तो इसलिए दिखा रहा है। जैसे आप डिटेलमेंट, कौन सी डिटेलमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, जो ऊपर ये हमने PPO और ये सब एबिलिटी सर्टिफिकेट, पैन कार्ड हमने जो ये करने थे, इसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जैसे आप इसको इसमें डालोगे, भरोगे, तो इसके बाद यहाँ से जनरेट डिमांड का ऑप्शन आता है, और उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट का हमसे मोड पूछेगा, आप किस गूगल पे से करना चाहते हैं या फिर फ़ोनपे से करना चाहते हैं, किससे करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं या डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं, वो ऑप्शन पे आप जाएं। उसके बाद आपके पास फ़ोन नंबर मांगेगा, फ़ोन नंबर आपने फीड करना है। फ़ोन नंबर पे आपका OTP आएगा, OTP की जैसे आप OTP फीड करोगे, OTP फीड करने के बाद आपसे मोड मांगेगा कि आप किससे करना चाहते हो। सपोज़ आप फ़ोनपे से करना चाहते हो तो आप फ़ोनपे पे जाओ। फ़ोनपे पे करने के बाद आप का जो जितना भी पैसा है ये पूरा, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल 8 लाख के समथिंग था, 8,68,000 के बीच में, वो उतना पेमेंट पैसा आपका कटेगा और वो CSD के डिपो में डायरेक्ट चले जाएगा और आपकी डिमांड जनरेट हो जाएगी। उसके बाद 3 दिन के भीतर में आपको LS ऑर्डर जो है आपके जो रिस्पेक्टिव जो आपके जो भी आपका URC है वहाँ से आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप URC में जाके LS ऑर्डर जैसे ही ले लेते हैं, आप जाओ और डीलर के पास जाओ जहाँ भी आप पहले गाड़ी देख के आए थे, और उसके बाद आप वहाँ से अपनी गाड़ी निकाल सकते हैं।